नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं पीस न्यूज और आपके साथ मैं हूं तुलसी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। 2 दिवसीय मीडिया ऑनलाइन सम्मेलन में बोले मीडिया विद्वान, बदलते समय में मीडिया के लिए चुनौतियों से निपटने के लिए बढ़ाए आत्मशक्ति, मीडिया प्रभाग का आयोजन। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्थित एमवीपी कॉलोनी सेवा केंद्र के 25 वर्ष पूरे सिल्वर जुबली कार्यक्रम में संस्कृति खेल युवा मंत्री हुए शामिल, ईश्वरीय सेवाओं की सराहना। महाराष्ट्र नासिक में नवनियुक्त केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार से बीके बहनों की मुलाकात, ईश्वरीय ज्ञान चर्चा के साथ दिया मुख्यालय माउंट आबू आने का न्योता। और आखिर में नियर डेथ एक्सपीरियंस को लेकर यूके के वॉथिंग सेवा केंद्र द्वारा आयोजित हुआ इवेंट। संस्था के अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका बीके जयंती और नासा साइंटिस्ट डॉक्टर इंग्रिड होंकाला ने मृत्यु को करीब से महसूस करने का बताया अद्भुत अनुभव। आध्यात्मिक मूल्यों के प्रसार के माध्यम से मानवता के उत्थान के लिए निरंतर कार्यरत संस्था के मीडिया प्रभाग द्वारा 2 दिवसीय ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस का आगाज किया गया। कॉन्फ्रेंस के पहले और दूसरे सत्र का विषय रहा बदलते समय में मीडिया के लिए चुनौतियां और अवसर एवं मीडिया कर्मियों के बीच सकारात्मक दृष्टिकोण और स्वस्थ जीवन शैली का संवर्धन। इस अवसर पर मुख्य अतिथियों में राजस्थान यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ मास कम्युनिकेशन के फॉर्मर हेड डॉक्टर संजीव भानावत, सीनियर जर्नलिस्ट एनके सिंह, भारतीय जनसंचार संस्था के डायरेक्टर जनरल संजय द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर केजी सुरेश समेत अन्य वक्ताओं ने अपने विचार रखे। कुछ संयोग ऐसा है कि आज हमारे बीच में भाई कमल दीक्षित जी नहीं रहे, जिन्होंने मूल्यानुगत मीडिया अभिक्रम समिति के माध्यम से मूल्यपरक पत्रकारिता का राष्ट्रीय अभियान चलाया था। मुझे विश्वास है कि इस प्रकार की जो तपस्वी आत्माएं हैं, उन्होंने इस अभियान को चलाया, उनके ये अभियान आने वाले समय में परिणाम देंगे। आपको जरूरी नहीं है कि आप सेलिब्रिटीज की शादी, उनके नाइट पार्टीज देखें। अगर आपको लगता है कि नहीं, हमें सही सोच विकसित करनी है ताकि यह रुग्णता बढ़े नहीं, तो आप सोशल मीडिया पे जो सकारात्मक चीजें हैं जो ब्रह्म कुमारी देता है, वो सोशल मीडिया पे उनका अपना टेलीविजन चैनल भी है, इस तरह के भाव को आप ज्यादा अंगीकार करना शुरू करें। आज के इस मंच से पूरी पत्रकारिता जगत का, पूरे जो पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं कार्यकर्ता उनका, और साथ में जो नए पत्रकारिता के विद्यार्थी आ रहे हैं, उनका आह्वान करना चाहता हूं कि वे एक बार देश में वैल्यू बेस्ड मीडिया, मूल्यानुगत मीडिया, मूल्यों पर आधारित मीडिया की स्थापना के लिए प्रयास करें, क्योंकि मूल्यों पर आधारित जो मीडिया होगा उसी से एक सुंदर समाज का निर्माण हो सकता है। मीडिया के क्षेत्र में, मीडिया में नैतिक मूल्यों को संवारने में मुझे ये कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि आपके विश्वविद्यालय, आपकी संस्था ने बहुत अनुपम योगदान दिया है और आप सभी इसके बधाई के पात्र हैं। कॉन्फ्रेंस की शुरुआत बीके युगरतन द्वारा स्वागत गीत से हुई, जिसके पश्चात वरिष्ठ पदाधिकारियों में संस्था के अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका बीके मोहिनी, संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन, मीडिया प्रभाग के अध्यक्ष बीके करुणा, वरिष्ठ राज्योक शिक्षिका बीके सविता समेत अन्य बीके सदस्यों ने समाज का दर्पण कहलाने वाले मीडिया कर्मचारियों को धार्मिक सौहार्द, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय चरित्र को बढ़ावा देने के लिए मीडिया को नैतिक मूल्यों एवं आध्यात्मिकता से जोड़ने पर जोर दिया। हम कुछ न कुछ ऐसी बात उस समाचार में कहानी के रूप में रखें जिससे जनता जो है उनके अंदर, जो मैंने कहा ना, कि भावना बनी रहे, आशा बनी रहे, प्रेम बना रहे। क्योंकि कोई भी दृश्य नफरत का, घृणा का, हिंसा का होता है तो क्रोध की भावना बढ़ती है, और जो मन में क्रोध आता है तो निर्णय शक्ति पर असर होता है। कि हम मैसेंजर ऑफ न्यूज़ तो हैं ही,
लेकिन हम क्यों ना मैसेंजर ऑफ गॉड बन जाएं। हम जो आज के मनुष्यों को आवश्यकता है समाज में, हर एक व्यक्ति को, क्यों ना उसको भी मीडिया के माध्यम से पूरी करें। जो भी हम कोरोना का अनुभव किया है उसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। मैं ज़रूर धन्यवाद देता हूं तो हमारे पत्रकार बंधुओं को वॉरियर्स का लिस्ट में सरकार ने और राज्य सरकार ने मंजूरी दिया। बुलेटिन की अगली खबर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की है, जहां एमवीपी कॉलोनी द्वारा ईश्वरीय सेवाओं के 25 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। ईटीडी फंक्शन हॉल में हुए इस सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन का उद्घाटन दीप प्रज्वलन से हुआ। शुभकामनाएं देने मुख्य अतिथि के रूप में पर्यटन, सांस्कृतिक, खेल और युवा सेवाओं के मंत्री मुत्तम सेट्टी श्रीनिवास राव, विशाखापट्टनम की मेयर गोलागनी हरिवेंकट कुमारी, विशाखापट्टनम पत्रकार संघ के अध्यक्ष गंतला श्रीनु बाबू समेत कई गणमान्य लोग पहुंचे। इस अवसर पर काकीनाडा सेवा केंद्र प्रभारी बीके रजनी, विजयनगरम सेवा केंद्र प्रभारी बीके अन्नपूर्णा, एमवीपी कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके सत्यवती समेत कई बीके बहनों ने शुभकामनाएं दी कि जैसे 25 वर्षों से इस सेवा केंद्र ने हजारों लोगों को अध्यात्म के पथ पर प्रबुद्ध किया है, उसी प्रकार आगे भी यह पथ प्रदर्शक बनकर सभी को अध्यात्म एवं सच्चाई की राह दिखाएगा। आगे सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ सभी को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई, तो वही सभी अतिथियों ने संस्था की सेवाओं की जमकर सराहना की। शिक्षक नई पीढ़ी के लाइट हाउस, इस विषय पर पंजाब के मोहाली सेवा केंद्र द्वारा ऑनलाइन परिचर्चा का आगाज किया गया। इस कार्यक्रम में मोटिवेशनल स्पीकर प्रोफेसर ईवी गिरीश, राजकीय कॉलेज मोहाली के प्राचार्य प्रोफेसर जतिंदर कौर, रोपड़ सेवा केंद्र प्रभारी बीके रमा तथा बीके अदिति शामिल हुई। कार्यक्रम में प्रोफेसर ईवी गिरीश ने कहा कि सबके मन में ऐसे शिक्षक के प्रति स्नेह व आदर रहता है जो पढ़ाई में बच्चों की सत्यता के आधार पर विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हैं। आज के समाज में विशेष युवाओं में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे मन में किसी भी प्रकार का अहम और वहम नहीं होना चाहिए, सिर्फ रहम होना चाहिए, तो ही विश्व कल्याणकारी, विश्व सेवाधारी बन सकते हैं। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके रमा ने आशीर्वचन देते हुए कहा कि शिक्षक बच्चों के आदर्श होते हैं, इसीलिए ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण हो सके। इसके साथ ही कुछ समय के लिए श्रोताओं को राजयोग का अभ्यास भी कराया गया। अगली खबर महाराष्ट्र के नासिक की है, जहां भारत सरकार के नवनियुक्त केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार से ब्रह्मा कुमारीज की बहनों ने मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं दी। नासिक उपक्षेत्रीय प्रभारी बीके वासंती ने डॉक्टर भारती पवार को आत्मस्मृति का तिलक लगाया, परमात्मा का परिचय दिया, साथ ही ईश्वरीय सौगात भेंट कर मुख्यालय माउंट आबू आने का निमंत्रण भी दिया। इस मौके पर बीके पूनम एवं वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन के नेशनल सेक्रेटरी बीके डॉक्टर दीपक हरके भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। कोलकाता के बारानगर में आरपीएफ मेट्रो पुलिस की तरफ से विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में स्थानीय सेवा केंद्र से ब्रह्मा कुमारी बहनों को आमंत्रित किया गया। स्ट्रेस मैनेजमेंट, डिप्रेशन मैनेजमेंट जैसे मुद्दों पर मार्गदर्शन करते हुए सेवा केंद्र प्रभारी बीके किरण ने तन की एक्सरसाइज के साथ मन की एक्सरसाइज यानी ध्यान करने पर जोर दिया। अनावश्यक संकल्पों को छोड़ अपने आप से बातें कर स्व उन्नति के लिए सदैव सकारात्मक सोच रखने की बात कही। कार्यक्रम में आईजी, डीआईजी, कमिश्नर समेत 100 से अधिक पुलिस ऑफिशियल्स ने भाग लिया। अंत में बीके बहनों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया, तो वही बहनों ने अधिकारियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की। सूरत में माहेश्वरी महिला क्रिकेट टीम की विजेताओं के लिए समारोह का आयोजन किया गया। नारी शक्ति प्रीमियर लीग की सभी खिलाड़ियों के लिए आयोजित कार्यक्रम में जिला माहेश्वरी समाज के अध्यक्ष अविनाश चांडक, ब्रह्मा कुमारी से विशेष आमंत्रित डॉक्टर बीके सुनीता चांडक ने भी हिस्सा लिया। विजेताओं को संबोधित करते हुए बीके डॉक्टर सुनीता ने कहा कि मन को जीतने वाला ही जगत जीत है। आगे सूरत के श्री बचकानी वाला विद्या मंदिर स्कूल में जिन माताओं की बेटियां हैं उनके लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम आयोजक प्राचार्य डॉक्टर रीता फुलवाला रही, तो वही विशेष अतिथि के रूप में मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर बीके सुनीता ने कहा कि उन माताओं को सलाम करती हूँ क्योंकि माँ बच्चों की पहली गुरु होती है, परंतु सबके माता पिता परमात्मा शिव है, इसलिए उनसे भी संबंध बनाना जरूरी है। यूपी के औरैया सेवा केंद्र द्वारा सेवाओं का 14वां वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया।
कार्यक्रम में कानपुर की सब जोन प्रभारी बीके विद्या, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके कृष्णा, बिल्लौर से विधायक बीके भगवती सागर, वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके अशोक, बीके प्रकाश समेत कई बीके भाई बहनों ने केक काटकर वार्षिकोत्सव की बधाई दी। इस अवसर पर सभी ने कहा कि यह भवन आने वाले समय में औरैया क्षेत्र की दुखी अशांत आत्माओं को सुख शांति प्रदान करने के निमित्त बनेगा। आगे राजस्थान के गुलाबपुरा में तनाव मुक्ति हेतु सकारात्मक विचार विषय पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्यालय माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके भगवान ने तनाव मुक्ति के लिए सकारात्मक विचारों को संजीवनी बूटी बताया। विचारों में आत्मबल भरने के लिए उन्होंने समझाया कि राजयोग मेडिटेशन अति आवश्यक है। इस कार्यक्रम में भिलवाड़ा सेवा केंद्र प्रभारी बीके इंदिरा, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुमुद समेत अन्य बीके सदस्य शामिल हुए। बीती हुई बातों को याद किया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा करके क्या कुछ नहीं हुआ, अरे बताओ क्या हुआ, नहीं कुछ नहीं हुआ, हुआ बहुत कुछ है, दबा करके। इसी तरह आगे आदर्श शिक्षक विषय पर भी हुआ आयोजन। इस अवसर पर मुख्य अतिथियों में अध्यापिका सुशीला चेचानी, अध्यापिका चंदा पराशर, अध्यापिका सरस्वती गुप्ता समेत अनेक शिक्षक गण रहे मौजूद। मौके पर बीके भगवान ने वाणी, कर्म, व्यवहार और व्यक्तित्व को निखारने के लिए जीवन में नैतिक मूल्यों को धारण करने पर जोर दिया। अब खबरें एक नजर में। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ स्थित प्रतापनगर सेवा केंद्र पर विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम। सेवा केंद्र प्रभारी बीके आशा ने राजयोग ध्यान से परमात्म शक्तियों का अपने अंदर संचार कर निरंतर सकारात्मक विचारों का प्रवाह रखने की बात। सेवा केंद्र से जुड़े सभी भाई बहनों ने कभी भी निराशा के संकल्प मन में न लाने की प्रतिज्ञा। ऐसे ही आगे छत्तीसगढ़ के नवापारा में भी विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में इंदौर से आए धार्मिक प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर बीके नारायण ने हर परिस्थिति में सकारात्मक रहने का किया आह्वान। सेवा केंद्र प्रभारी बीके पुष्पा ने तनाव में नशीले पदार्थों का सहारा लेने के बजाय परमात्मा प्यार का सहारा लेने की दी सलाह। छत्तीसगढ़ के टिकरापारा में स्थानीय सेवा केंद्र पर आध्यात्मिक रहस्यों के साथ मनाया गया तीज का त्योहार। कड़वाहट को मिटाकर मधुरता को अपनाने का यादगार त्योहार है हरियाली तीज। सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू ने मुख से अपशब्दों का प्रयोग न करने की कराई प्रतिज्ञा। अवसर पर बीके गायत्री ने भी इस पावन पर्व पर परमात्मा शिव की याद से विश्व कल्याण की भावना को जागृत करने पर दिया जोर। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की। रशिया में व्लादिवोस्तोक में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा मोबाइल आर्टिस्ट एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया गया, जिसका विषय रहा जर्नी टू द वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस। एग्जीबिशन के इनॉग्रेशन अवसर पर व्लादिवोस्तोक शहर में भारत के महावाणिज्य दूत शशि भूषण, शहर के प्रशासन में संस्कृति विभाग के उप प्रमुख तात्याना बारानोवा, इरकुत्स्क में ब्रह्मा कुमारीज की कोऑर्डिनेटर बीके लुदमिला, ब्रह्मा कुमारीज की कोऑर्डिनेटर बीके नजेजदा एवं होटल इक्वेटर के डायरेक्टर विक्टोरिया उपस्थित रहे। एग्जीबिशन में बीके सदस्यों द्वारा हार्मनी, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी जैसे गुणों को कैनवास पर उतारने का प्रयास किया गया। यूके के वॉथिंग स्थित लाइट हाउस रिट्रीट सेंटर द्वारा एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओके विषय के तहत नियर डेथ एक्सपीरियंस को लेकर विशेष चर्चा की गई। जीवन का शाश्वत सत्य है मृत्यु। जन्म लेने के साथ ही व्यक्ति के मौत का समय भी तय हो जाता है। इस इवेंट के जरिए यह बताने की कोशिश की गई कि जब आपको यह महसूस हो जाए कि आपकी जिंदगी अब कुछ ही पलों की है, तो वह मृत्यु के पास का अनुभव अद्भुत होता है। इस ऑनलाइन इवेंट के मुख्य अतिथि नासा साइंटिस्ट एवं प्रख्यात लेखिका डॉक्टर इनग्रिड होंकाला, तो वही ब्रह्मा कुमारी संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका बीके जयंती रही। My meditation is to recharge my inner battery, and that keeps my consciousness in the right level even as I engage in all the things that I'm connected with. Is that I was sitting in front of this doctor, talking to him, and the rest, all those memories were in my head, and I could decide what to do with them. And the last, what I call miracle at that moment, was discovering true forgiveness. आज की खबरों में बस इतना ही, और कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।